दोस्तों आज के समय में आप लोग अगर किस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और वो लोन का पैसा आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है रिकवरी एजेंट की धमकी मिल रही है या फिर आपको बहुत सारी फ़ोन आ रही है या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को फ़ोन जा रही है। इवन रिकवरी एजेंट आपके घर के पास आकर जो है बदसलूकी कर रहे हैं या गाली-गलौज कर रहे हैं। अब आपको जो है लीगल नोटिस तक आ चुकी है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, नहीं करें, क्योंकि रिकवरी एजेंट भी आ चुके हैं, गाली-गलौज भी बहुत कर रहे हैं और इवन आपके पास अभी पैसा नहीं है और अभी जो है आपको जो है लीगल नोटिस भी मिल चुका है। तो ये इतना सब कुछ आपको मिल चुका है, अब आपके साथ क्या होगा नहीं होगा आपको ये जानना है, क्योंकि लास्ट यही है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, इसका पैसा आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस्त एप्लीकेशन का अगर आप के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, या आप इससे कैसे बच पाइएगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। दोस्तों आज के समय में अगर आपका किस्त एनबीएफसी ऐप से लोन चल रहा है और वो लोन का पैसा आप अभी नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाएंगे, अब आपको चिंता होने लगी कि अगर आप नहीं देते हो तो आपका क्या होगा आपके साथ, क्योंकि ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों अगर आपने किस्त एप्लीकेशन का पैसा जो एनबीएफसी ऐप है इसका पैसा अगर नहीं दिया तो सबसे पहले जो है इनके रिकवरी वाले आपको फ़ोन करेंगे, फ़ोन के माध्यम से बताएंगे कि आप जल्द से जल्द इसका पैसा दे दीजिए। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो बहुत सारे केसेस में भी देखा गया है कि किस्त के एनबीएफसी ऐप के एप्लीकेशन वाले एजेंसी के सहारे आपके घर पर आ रहे हैं। तो एजेंसी को अब जो है किस्त की तरफ से जो है जाने के परमिशन मिल चुकी है। बहुत सारे एनबीएफसी जो है किस्त के साथ टाई अप कर चुके हैं और रिकवरी एजेंट आपके पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले किस्त का जो लोन था वो बहुत कम अमाउंट था, लेकिन आज के समय में किस्त का एनबीएफसी जो ऐप है इसका लोन लगभग लगभग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। अब ये अमाउंट है इनका हैवी अमाउंट, तो हैवी अमाउंट के बेस पर अगर आप नहीं देते हैं तो आपके घर पर जो है रिकवरी एजेंट जाते हैं और रिकवरी एजेंट जाते हैं और आपसे बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं मुझे कि सर ये बहुत ही बदसलूकी से बात करते हैं और पैसे के लिए बहुत दबाव देते हैं, इतना कि मतलब वो सब दिन में 2-3 बार भी आते हैं। कॉल्स तो सर इनकी बहुत सारी आती है, तो सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए अगर ऐसी आप लोगों के साथ परेशानी हो रही है तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आए तो आप इनसे अच्छी तरह से बात कीजिए और इनको ये पूछिए कि ये जो आपके घर पर आए हैं इसके पास सारी डॉक्यूमेंट्स है, जो कि ऑफिस आई कार्ड से लेकर डीआरएस सर्टिफिकेट से लेकर हाउस विजिट लेटर ये है, तब बात कीजिए। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ किस्त ऐप का एनबीएफसी जो ऐप है इस लोगों के पास जो रिकवरी एजेंट जो आते हैं आपके घर पर, मैं दावे के साथ और 100% मैं कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उनके पास नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कहिए कि आप जो है मुझसे बातचीत करने के लायक नहीं है, बिकॉज अगर मैं डिफॉल्टर हूँ तो आरबीआई ने भी एक नियम जारी किया है वो रिकवरी एजेंट्स के लिए, अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी की तरफ से किसी भी रिकवरी मेरे घर पर आता है तो मुझे वो जो है हाउस विजिट लेटर के साथ आएगा। अगर कस्टमर मांगता है तो वो कस्टमर को दिखाना पड़ेगा जिसमें कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका लोन अमाउंट कितना है, आपका ड्यू कितना है और सारा कुछ लिखा होने के साथ साथ उसका नाम जो आया है एजेंसी के माध्यम से रिकवरी एजेंट आपके घर, और लास्ट के नीचे लिखा होगा एनबीएफसी का नाम, जो एनबीएफसी ने उस कंपनी को भेजा और जो पर्सन ने भेजा है उनका एक सिग्नेचर आपको मिलेगा। तो ये होता है हाउस विजिट लेटर। कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी 90% केस में रिकवरी एजेंट को नहीं देते हैं। किस लिए नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि ये जाकर अगर कस्टमर से किसी तरह का गलत बिहेवियर करते हैं तो इसकी जो बैंक या एनबीएफसी है इसकी रिपुटेशन दांव पे लग जाएगी और कहीं ना कहीं अगर दोषी साबित होते हैं तो बैंक्स को या एनबीएफसी को भारी भरकम एक
अमाउंट कस्टमर को देना पड़ेगा माफी के तौर पर, एज पर मैं कहूँ तो इसलिए दोस्तों अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो रिकवरी एजेंट का जो प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब चले आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर लीगल कार्रवाई क्या हो। देखिए, अगर आपका जो है किस्सत ऐप से बहुत बड़ा लोन है, यानी कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लोन, और आपने जो है लगभग 3-4 ईएमआई दिए, 24 महीने का जो टर्म्स था या 1 साल का जो टर्म्स था, उसमें जो है आपने 1-2 ईएमआई दिए। क्योंकि अगर किसी का भी 2 लाख का लोन रहता है तो करीबन 12-13 हजार रुपए की ईएमआई आती है, और ये पॉसिबल ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को देना। ले तो लेते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता नहीं है, कुछ टाइम बाद और भी बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली उसके बाद क्या होता है, तो वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो इस रूप में, इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है, अगर लीगल नोटिस आ रहा है तो बैंक या एनबीएफसी, जो भी किस्त ऐप जो है, ये एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है, तो इस कंपनी को जो है आप एक प्रायर नोटिस दीजिए, आपकी जो समस्या है इसको ये बताइए। इसके बताने के बावजूद अगर आपको गलत तरीके से पैसा वसूली के लिए रिकवरी एजेंट बुलाया भेजा जा रहा है, तो आप जो है इसकी कंप्लेन जो आपने नियर पुलिस स्टेशन में कीजिए, जिससे जो है रिकवरी एजेंट को अरेस्ट किया जाएगा। आप जो पैसा नहीं दे रहे हैं वो एक सिविल मैटर है, और जो आपको रिकवरी एजेंट जो द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जिससे रिकवरी एजेंट को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आपको यही उनके साथ बातें बतानी है। बहुत सारे लोग ये बताते नहीं है और डर जाते हैं। देखिए, अगर आप लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं ना, तो आप किसी भी तरह का क्रिमिनल नहीं, रिकवरी वाले जो आते हैं वो आपको क्रिमिनल बनाने की फिराक में रहते हैं, जिससे आप डर कर, वो आपको इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिससे आप डर कर उनका पैसा जल्द से जल्द लौटा दीजिए। तो वो ये काम करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप किसी तरह के क्रिमिनल नहीं है, आप जो है सिविल डिफॉल्टर है और आपने कोई क्राइम नहीं किया। इट इज अ मिस्टेक, ये एक गलती है जिसको सुधारी जा सकती है। कैसे? आइदर ये लोन क्लोज करके, आइदर ये लोन सेटलमेंट करके। इन केस में मैं कहूँ तो एक ही बात है, किसी भी तरह से ये लोन, जो लोन अकाउंट नंबर है, इसको बंद कर देना। ये सेटलमेंट, ये जो भी तरह से ये आप बंद कर दीजिए, ये मैटर सॉल्व। रिकवरी का इसमें कोई काम ही नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर रिकवरी आए तो डरिए मत। लीगल नोटिस आए, लीगल नोटिस के पहले ही बैंक को या एनबीएफसी जो भी है, हर किसी की मैं बात कर रहा हूँ, हर बैंक और एनबीएफसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको जो है आप प्रायर नोटिस दे दीजिए। ये जो किस्सत, क्रेडिट बी, स्नैपमिंट, एम पॉकेट, ये सब एप्लीकेशन ना, अगर इसका पैसा नहीं दे पाते हैं तो आप अपने तरह से प्रायर नोटिस कीजिए। और बहुत सारी रेपुटेटेड जो एनबीएफसी है, उसको जो है आप एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर में परेशानी ना हो, इसके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मैं पूरी तरह से जानकारी दे पाया हूँ। अगर इस ऐप रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप इस वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, नमस्कार।